हेलो एवरीवन। आज हम रीड करेंगे क्लास 5 इंग्लिश का चैप्टर रिप वैन विंकल और हम इसे समझेंगे हिंदी में। तो शुरू करते हैं। आज की हमारी टिप है, जब हम इंग्लिश में सेंटेंस रीड करते हैं तो हमें फुल स्टॉप तक पूरा सेंटेंस रीड करना होता है। और अगर सेंटेंस बहुत लंबा है तो बीच में जहाँ कहीं भी कॉमा है हम वहाँ ब्रेक देते हैं, और अगर कोई कॉमा नहीं है तो आप एक बार में जितना पढ़ सकते हैं उतना ब्रेक देकर और फिर आगे रीड कर सकते हैं। तो लेसन रीडिंग शुरू करते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट रिप वैन विंकल, a good natured but lazy man who goes away into the hills and falls asleep. When he awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. तो ये कहानी है एक आदमी के बारे में। तो ये कहानी है रिप वैन विंकल के बारे में, जो एक अच्छे स्वभाव का पर आलसी आदमी था, जो बहुत दूर पहाड़ों में चला जाता है और सो जाता है। जब वो 20 साल के बाद उठता है तो वो पाता है कि काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। Many years ago, at the foothills of the Catskill Mountains was a little village. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. He was a kind neighbor, ready to help anyone. Everyone in the village liked him. The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. बहुत सालों पहले कैट्सकिल पहाड़ के नीचे की जगह पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बहुत ही साधारण सा अच्छे स्वभाव का व्यक्ति जिसका नाम रिप वैन विंकल था रहता था। वो एक बहुत ही अच्छा पड़ोसी था, हमेशा सबकी मदद करने के लिए तैयार रहता था। गांव में हर कोई उसे पसंद करता था। जब भी गांव के बच्चे उसे देखते थे तो जोर से चिल्लाते थे, खुशी से, क्योंकि वो उनके साथ खेलता था, उन्हें पतंग उड़ाना सिखाता था, उन्हें कंचे खेलना सिखाता था और उन्हें लंबी लंबी कहानियां भी सुनाता था। कहानियां तो सबको ही अच्छी लगती है ना। The only problem with Rip was that he was very lazy. He did no work on his own farm and just idled away his time. His fences were falling to pieces. His cow was going astray. Weeds grew on his farm. Rip's constant companion was his dog named Wolf. To avoid work, he would walk away into the forest with his dog. अब रिप के साथ सिर्फ एक ही परेशानी थी कि वो बहुत बहुत आलसी था। वो अपने खुद के खेत पर ही काम नहीं करता था और ऐसे ही दिन भर इधर उधर घूमता रहता था, अपना टाइम पास करता था। उसके खेत की जो माड़ थी, फेंस को माड़ कहते हैं, वो छोटे छोटे पीसेस में गिर रही थी। उसकी जो गायें थी वो इधर उधर चरती रहती थी और उसके खेत पर बहुत सारे वीड्स यानी कि अनवांटेड प्लांट्स अपने आप उग गए थे। अब रिप के साथ हमेशा रहने वाला कंपेनियन यानी साथी था उसका कुत्ता, जिसका नाम था वुल्फ। तो काम से बचने के लिए वो हमेशा अपने कुत्ते के साथ जंगल में चला जाता था। One day, Rip just walked on
and reached the highest part of the mountains. It was late in the afternoon when he reached there. Tired after his long climb, he lay down and began daydreaming. It was soon evening, and he realized it would be night by the time he reached his village. एक दिन ऐसे ही चलते चलते रिप पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया। उस वक्त दोपहर के बाद का समय था जब वो वहां पहुंचा था। अब इतनी ऊंची चढ़ाई करके वो थक गया था, तो वो वहीं पर ही लेट गया और डे ड्रीमिंग करने लगा। डे ड्रीमिंग मतलब दिन में सपने देखना। अब जल्दी ही शाम हो गई और उसे लगा कि अगर मैं अब नीचे जाऊंगा तो मुझे बहुत रात हो जाएगी। Suddenly, he heard a voice calling out, Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. He looked around and saw a short old man with thick hair and a grizzled beard walking towards him with a barrel. He made signs to help him carry the barrel. Rip hurried to help the stranger who caught his hand tightly. अचानक उसने एक आवाज सुनी, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। उसने अपने आसपास देखा तो उसने देखा कि एक छोटा सा आदमी जिसके बाल बहुत ही थिक थे, यानी बहुत मोटे थे, और उसकी एक बहुत टेढ़ी मेढ़ी सी दाढ़ी थी, वो उसकी तरफ आ रहा था एक बैरल लेकर। और उसने उसे इशारा किया कि वो उसकी बैरल को उठाने में हेल्प करे। अब जैसे ही रिप उस अनजान आदमी की हेल्प के लिए आगे बढ़ा, उसने रिप के हाथ बांध दिए। Together they reached a place where there were some more odd-looking men playing ninepins. They were all dressed the same way and all of them had beards of various shapes and colors. Even though they were playing a game, their faces अब वो इकट्ठे जब एक अब वो दोनों इकट्ठे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर बहुत सारे ऐसे ही अजीब से दिखने वाले आदमी नाइन पिन्स का गेम खेल रहे थे। और वो सब भी वैसे ही उन सब ने भी वैसे ही कपड़े पहने हुए थे जैसे कि उस छोटे आदमी ने पहने हुए थे। और उन सब की जो दाढ़ियाँ थी वो अलग अलग शेप्स और अलग अलग कलर्स की थी। अब वैसे तो वो एक गेम खेल रहे थे पर उनके चेहरे were serious and there was silence. The only sound was the noise of the balls, which echoed in the mountains like thunder. अब वो गेम खेल रहे थे पर उनके चेहरे बहुत ही सीरियस थे और बिल्कुल सन्नाटा था। सिर्फ आवाज़ जो एक आ रही थी वो आ रही थी बॉल्स की आवाज़, जो पहाड़ों में बिजली की आवाज़ की तरह गूंज रही थी। As Rip and his companion reached them, they stopped playing and started at Rip with a fixed gaze. Rip was really frightened. His companion emptied the contents of the barrel into glasses and made Rip drink it. Rip obeyed as he was trembling with fear. Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. अब रिप के साथ जो उसका कंपेनियन था वो जब उनके पास पहुंचे तो उन सब ने खेलना बंद कर दिया और लगातार रिप की तरफ घूर घूर कर देखने लगे। रिप तो बहुत डर गया था और उसके कंपेनियन यानी जो जो छोटा आदमी उसे लेकर आया था अपने साथ, उसने उस बैरल में से एक ड्रिंक निकाला, ग्लासेस में डाला और रिप को पिलाया। अब रिप तो वैसे ही बहुत डरा हुआ था तो इसलिए उसने ड्रिंक को पी लिया। और अब क्योंकि उसे प्यास लग रही थी इसलिए उसने और कई ग्लासेस ड्रिंक पी लिया और उसके बाद वो धीरे धीरे एक बहुत गहरी नींद में सो गया। On waking up,
he found that he was at the place where he had first met the old man. He rubbed his eyes. It was a bright, sunny morning. Surely I have not slept here all night, thought Rip. जब वो उठा तो उसने देखा कि वो उसी जगह पर था जहां पर वो उस बूढ़े आदमी से मिला था। उसने अपनी आँखों को मसला, रब किया। उसने देखा कि वो तो एक बहुत ही सुनहरी धूप वाली सुबह थी। मुझे पक्का यकीन है कि मैं पूरी रात तो यहाँ नहीं सोया, रिप ने सोचा। He looked around for Wolf, but he was nowhere. Rip whistled for him. Wolf, Wolf. He then shouted. No dog was to be seen. Where was this dog gone? He muttered to himself. He began to descend the mountains to go back to his village. उसने अपने आसपास अपने कुत्ते वुल्फ को ढूंढा पर वो कहीं पर भी नहीं था। उसने उसके लिए सीटी बजाई, वो नहीं आया। फिर उसने जोर से चिल्लाया, वुल्फ वुल्फ, लेकिन तब भी वो कुत्ता नहीं आया। उसने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा, अरे ये कुत्ता कहाँ चला गया। उसके बाद वो माउंटेन से नीचे उतरने लगा गांव की तरफ जाने के लिए। As he neared the village, he met a number of people, but he didn't know any of them. The villagers also stared at him, equally surprised. Who is this man? Said one. I have never seen him before, said another. Look at his long white beard and his wrinkled face. जैसे ही वो गांव के पास पहुंचा, उसे बहुत सारे लोग दिखे, पर वो उनमें से किसी को भी नहीं जानता था। गांव वाले भी उसे देखकर उतने ही हैरान थे। ये आदमी कौन है? एक ने कहा। दूसरे ने कहा, मैंने तो इसे यहाँ पहले कभी नहीं देखा। देखो, इसकी दाढ़ी कितनी लंबी है और इसका चेहरा कितना झुर्रियों वाला है। On hearing this, Rip stroked his chin, and to his astonishment, he found his beard had grown a foot long, and it was all white. An old woman walked up to him and looked at his face for a moment. Then she exclaimed, It is Rip Van Winkle! Welcome home again, old neighbor! Where have you been these 20 long years? लोगों की ऐसी बातें सुनकर जब रिप ने अपने चेहरे को छुआ तो उसकी हैरानी के लिए उसने पाया कि उसकी दाढ़ी 1 फुट जितनी लंबी हो गई है और पूरी सफ़ेद हो गई है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आई और उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। फिर उसने एकदम से कहा, अरे ये तो रिप वैन विंकल है। घर में तुम्हारा स्वागत है पुराने पड़ोसी। तुम 20 साल तक कहाँ थे? Adapted from The Legend of Rip Van Winkle by Washington Irving। तो ये कहानी The Legend of Rip Van Winkle बुक से ली गई है, जिसके राइटर हैं वॉशिंगटन इरविंग। बच्चों, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी पहाड़ों पर जाए और उसे इस तरह कोई छोटे छोटे आदमी मिलें और वो उसे कोई ड्रिंक पिलाएं और फिर वो 20 साल वहीं पर सोता रहे? कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिन पर हमें विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो शायद कभी हुई ही ना हो या हो ही ना सकती हो। ऐसी कहानियों को फिक्शनल स्टोरीज कहते हैं। फिक्शनल मतलब इमेजिनेशन से बनाई हुई कहानियाँ। तो अगर आप भी अपनी इमेजिनेशन से कोई कहानी बनाते हैं तो उसे फिक्शनल स्टोरी कहेंगे। और अगर हम किसी सच्ची बात के बारे में कहानी लिखते हैं या सुनाते हैं, उसे नॉन फिक्शनल स्टोरी कहते हैं। आई होप कि आपको लेसन का मीनिंग समझ आ गया होगा। अगर लेसन से रिलेटेड, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप लेसन से रिलेटेड और अगर आपको लेसन से रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। I will be happy to help.
So let's close the session here for today. We'll meet again. Thank you. Bye bye.